हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोच सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एंशिएंट टोगोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो जो गार्ड स्टैच्यू होते हैं वो झुक जाते। जियुकिन बोल रही होती है कैसा टोकन है, तो अमेजिंग है। लुजंग बोल रहा होता है टोकन है जो कि कमांड करता है कोर्टयार्ड को इस इमॉर्टल रेजिडेंस की, अब हम एंटर कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो का भी लाइक एम 1500 लाइक्स ही हैं। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 232 की स्टार्टिंग होती है। अफू बोल रहा होता है कि काफी सारा टाइम हो गया है ना लुजंग, मैं 4 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लुजंग बोलता हाँ काफी टाइम हो गया है। अफू बोलता है कि तुम स्काई रेलम से लिम्बो रेलम पहुंच गए हो, तुम्हारी जो स्पीड है प्रोग्रेशन की वो इतनी भी बुरी नहीं है, पर ये काफी नहीं है अभी भी। निंग सोच रही थी बुरी नहीं है, पर ये स्पीड तो सबसे ज्यादा फास्ट है इस वर्ल्ड में, इसके कितने ज्यादा हाई स्टैंडर्ड है। जितना मेरे को पता है उतना मतलब मिडिल डोमेन में ऐसा कोई भी नहीं था जो इस स्पीड में मतलब इंक्रीज कर पाया अपनी कल्टीवेशन को। अफू बोलते कि ऐसे तो तुम लिम्बो रेलम में पहुंच गए हो, पर तुम्हारा जो बेस है वो ज्यादा मजबूत है नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले, तो तुम एक डिवाइन सी रेलम के इक्वल हो, पर तुम अभी भी ज़ेंगज़ू बैरियर को ओपन नहीं कर पा रहे हो, और मतलब तुम एंटर नहीं कर सकते हो ज़ेंगज़ू पाथ में। मेरे को लगता है कि तुम्हें कुछ सालों में ट्राई करना पड़ेगा, अभी तुम्हारे ठीक नहीं होगा। निंग सोच रही है काफी नहीं मतलब इनफ नहीं है, लुजंग का भी अच्छा नहीं है इसके लिए, किस तरह की इनहेरिटेंस है ये हिडन प्लेस। लुजंग एक टोकन को बाहर निकालता और बोलता है अगर मेरे पास ये टोकन होगा तो वैली इमॉर्टल टियानमियो वाला है। मेरे को याद है कि इमॉर्टल टियानमियो ने बोला था कि अब वो सिर्फ एक विश बची हुई है साउल की, और उसके लिए ये कोई भी यूज का नहीं है। उसने मुझे ज़ेन सिंबल का टोकन दिया और बोला कि मैं इसे ज़ेंगज़ू पाथ को ओपन कर सकता हूँ। अफू बोलता है ये तो टियानमियो का टोकन है, क्या वो मर गया है? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम्हें ज़ेन टोकन दे देगा। अभी टोकन है तुम्हारे पास तो तुम एंटर कर सकते हो पाथ में बिना मतलब बैरियर को ओपन किए हुए, पर जैसे कि तुम्हारी एबिलिटीज हैं मेरे को लगता है कि तुम फर्स्ट स्टेज को भी पास नहीं कर पाओगे अगर तुम एंटर करोगे तो। लुजंग बोलते बेनिफिट्स क्या होते हैं स्टेज को पास करने के। अफू बोलता है कि तुम रैंडम टोकन को ऑब्टेन कर सकते हो। 8 टोकन है इस इमॉर्टल रेजिडेंस में, क्वान कुन, कान ली, ज़ेंग जुन, गैन और यू। तुम्हारे पास चांसेस है बाकी 6 को पाने के, एक्सपेक्ट क्वान और कुन। जो गैन सिंबल का है वो तुम्हें अलो करता है इमॉर्टल रेजिडेंस में जैसे तुम मर्जी चाहो आने के लिए। जो ज़ेन सिंबल है वो अनलो करता है ज़ेंगज़ू पाथ को। जो यू सिंबल है वो पिल कल्टीवेशन रूम को अनलो करता है। जो ली सिंबल है वो तुम्हें फोर्ज को कंट्रोल करने के लिए अलो करता है, और जो टान सिंबल है वो तुम्हें लाइब्रेरी में एंटर करने का मौका देता है। लुजंग सोच रहा होता है तो इसका मतलब सभी जो टोकन्स है वो किसी स्पेसिफिक प्लेस को मतलब इस रेजिडेंस में कोरस्पॉन्ड करते हैं। तो क्वान और कुन का क्या मतलब रोल है? अफू बोलता है कि मुझे तब पूछना जब तुम सभी मतलब 6 को गैदर कर लोगे, बाकियों को अभी मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। जियुकिन बोल रही थी कि ज़ेंगज़ू रोड मतलब पाथ डेंजरस है क्या? मैंने चाहते हैं कि वो किसी डेंजर को फेस करे। अफू बोलते कि जो ज़ेंगज़ू रोड है वो डेंजरस है, वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मुझे बताओ तुम ज़ेंगज़ू रोड में एंटर करना चाहते हो? लुजंग बोलता है ये सही होगा, मतलब एक ट्राई करूंगा मैं तो। फिर वो सभी एक जगह पे जा रहे होते हैं। अफू बोल रहा होता है कि ये जो वॉल है ये ज़ेंगज़ू रोड का बैरियर है। लुजंग बोलता है कि हम इस वॉल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो नॉर्मल वॉल लग रही है मेरे को। अफू बोलते तुम ट्राई कर सकते हो। निंग बोलती है कि रुको पहले मैं ट्राई करना चाहती हूँ, मैं चेक करना चाहती हूँ मेरी विजुअलाइजेशन के रिजल्ट को चेक करने के लिए। निंग सोच रही होती है कि मतलब इस बैरियर के पास पहुंचने से पहले लुजंग ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं भी ऑब्टेन करूँ एक विजुअलाइजेशन पेंटिंग को। मैंने क्लाउड एंड बर्ड पेंटिंग को ऑब्टेन किया है जो कि लुजंग से थोड़ी सी इंफीरियर है, तो इसका मतलब ये जो इमॉर्टल रेजिडेंस है ये मेरी एबिलिटीज को एक्नॉलेज करती है। अफू बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं। लुजंग बोलते जाओ तुम फर्स्ट। निंग अपने आइस विंग्स को निकाल लेती है और बड़ी जोर से पंच मारती है उस वॉल पे। निंग के पन से कुछ नहीं होता। निंग हैरान होती है। फिर निंग बोलती ये तो वो सोच रही होती है कि काफी ज्यादा एल्डर जो क्लाउड टेम्पल का ज्ञानमयू मेरे फुल पावर पंच को नहीं ले सकते हैं, पर मेरे पन से एक स्क्रैच भी नहीं पड़ा वॉल के ऊपर। अफू बोलता है कि जो 9th हेवन गॉडेस हर्ट सूत्र है जो तुम यूज कर रहे हो वो प्रीटी डिसेंट ही है, पर तुम इसे फुल्ली मास्टर नहीं कर सकती क्योंकि इनकम्प्लीट कॉपी है। निंग बोलती क्या इनकम्प्लीट? अफू बोलता है हाँ, जो 9th हेवन गॉडेस सूत्र है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हुई, मतलब मैंने मिलियंस में डिफरेंट मैनुअल्स को पढ़ा लाइब्रेरी में, तो मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। निंग सोच रही थी इतना ज्यादा नॉलेजेबल है, तो बड़ा ज्यादा इनक्रेडिबल है। लुजंग वॉल को टच करता है और बोलता है कि इस वॉल के पीछे मेरे को लॉ ऑफ कैजुअलिटी लग रही है ना, मैं कुछ स्ट्रेन सी पावर को फील कर सकता हूँ। वो बोलता है कि हाँ ये जो बैरियर है लॉ ऑफ कैजुअलिटी को कंटेन करता है, मास्टर ने सेट किया था खुद ही, तुम्हारी जो करंट एबिलिटी है तुम पास नहीं कर सकते हो। लुजंग बोलता है मैं समझता हूँ जब तुमने बोला तो, पर मेरे पास एक दूसरा तरीका है बिना किसी टोकन के जाने का। वो फिर अपनी ब्लैक पिकैक्स को निकाल लेता है और उस बैरियर को तोड़ देता है। निंग बोलती ये क्या चीज है, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था आसान से। अफू बोलता है ये ब्लैक स्टार पिकैक्स है। लुजंग बोलता है ये मैं फॉर गॉड कंट्रीज से लाया कुछ अच्छी चीज, तुम्हें कैसे पता इसके बारे में, तुमने तो ये प्लेस कभी छोड़ा ही नहीं। अफू बोलता है कि मुझे याद है अच्छी तरह से, जो ब्लैक स्टार पिकैक्स है वो 900th रैंक पे है पूरे यूनिवर्स में, जो यूनिवर्स ट्रेजर स्टील है उसमें ये कंटेन करता है एक हाई लेवल ऑफ कैजुअलिटी को। अगर ये एक वेपन की तरह फोर्ज किया जाता है एक ब्लेड की तरह, तो इसका रैंक ज्यादा हाई होता है 900 से।
लुजंग बोलता है यूनिवर्स ट्रेजर स्टील वो क्या चीज। अब अफू बोलता है कि ये सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड रैंकिंग है अल्टीमेट डिवाइन वेसल्स की। जब ये बना था तो ये सेंस कर सकते हैं जब भी कोई मतलब अल्टीमेट डिवाइन वेसल का जन्म होता है और ये उनके नाम को अपने ऊपर शो करता है। लुजंग बोलता है क्या 10,000 से ज्यादा डिवाइन वेसल अल्टीमेट डिवाइन वेसल, पर मैंने इतने ज्यादा क्यों नहीं देखे। अफू बोलता है कि हाँ, जो अल्टीमेट डिवाइन वेसल है वो इतने भी ज्यादा कॉमन नहीं है कॉस्मोस में। ऐसे तो 10,000 में है, पर एक स्मॉल यूनिवर्स में थोड़े से होंगे, कितने हो सकते हैं। लुजंग बोलते हैं रुको, स्मॉल यूनिवर्स, ये तो इतना ज्यादा वास्ट है, क्या इसका कोई एंड है? क्या एंड क्या यूनिवर्स का, या फिर क्या कुछ और चीज है? अफू बोलता है तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम असेंड करोगे अपर एलम में, पर मैं अभी नहीं बता सकता हूँ तुम्हें। लुजंग चुप होता है। अफू बोलता है मेरे साथ आओ। फिर वो मतलब बैरियर से पास हो जाते हैं। अफू बोलता है कि ये ज़ेंगज़ू रोड है, 6 स्टेजेस है इस पाथ में, तुम एक टोकन को पाओगे जब तुम एक लेवल को पास करोगे। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम फर्स्ट स्टेज को चैलेंज करो, जो बाकी के स्टेजेस है वो ऐसी चीज नहीं है कि तुम जिन्हें चैलेंज कर सकते हो इस पॉइंट पे। निंग बोलते डियर क्या ये डेंजरस होगा, तुम किसी और टाइम क्यों नहीं ट्राई करते जब तुम थोड़ा ज्यादा ट्रेन कर लोगे तो। लुजंग बोलता है कि मैं कैसे गिव अप कर सकता हूँ इतनी ज्यादा आसानी से, मैं अभी यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो फिर वो बाहर आते हैं तो बाहर बड़े ज्यादा फ्लावर्स होते हैं। फिर वो ज़ेंगज़ू रोड में एंटर कर जाते हैं। लुजंग जैसे एंटर करता है अफू बोल रहा होता है कि ये यिन यांग एनर्जी है। ये ऐसी जो फर्स्ट मास्टर जो है इस मेंशन के उन्होंने बनाई, ये तुम्हें ध्यान देना है। जब यूनिवर्स पहली बार अपीयर हुआ था तो सब कुछ केओस में था, सिर्फ इन्फिनिटी थी। फिर इन्फिनिटी से सिंगुलैरिटी बनी, फिर सिंगुलैरिटी से ड्यूअलिटी बनी, मतलब सिंगल से डबल हुआ। जो यिन एंड यांग है वो ड्युअलिटी है। फिर उसके बाद 4 सिंबल्स बने, फिर 8 ट्राइग्राम बना। इसी के बाद ऐसे ही एंडलेस साइकिल चलती रही। लुजंग की तरफ पेड़ की वेन्स अटैक कर रही होती है। लुजंग उन्हें अपने स्वॉर्ड से कट करते हुए आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। लुजंग वेन्स को तो कट कर देता है, तभी आगे देखता है वो हैरानी से, क्योंकि आगे बढ़ जाए इंसेक्ट, स्नेक और फ्रॉग लिजर्ड वगैरह आ रहे होते हैं। लुजंग उन सभी को मार रहा होता है। ऐसे जो बीस्ट होते हैं वो बड़े होते जा रहे होते हैं और एनिमल्स बन रहे होते हैं। लुजंग उन्हें मार रहा होता है। लुजंग सोच रहे होते रुको, मेरे को लगता है ये पाथ तो ऐसे अरेंज्ड है जैसे कि मतलब इवोल्यूशन हो रही है। जो इवोल्यूशन क्रिएचर है टॉप के वो तो ह्यूमंस है, फिर आगे एक ह्यूमन की परछाई होती है। एक अजीब से दिखने वाला इंसान आता है। लुजंग बोलता है नहीं, ये तो इंसान की तरह दिख ही नहीं रहा है। वो सोच रहा है ये डिफरेंट है, कोई रेस है, ये डिफरेंट है जितनी मैंने रेसेस देखी है उनसे, पर ऐसा लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है उन सभी का। और ऐसे इनके एडवांटेजेस देखे जाए इसकी बॉडी की तरफ तो ऐसा लग रहा है कि इसकी शेप ह्यूमन की है, स्ट्रेंथ डीमंस की है और एयर और एजिलिटी डीमन नाइट की है। मैं फील कर सकता हूँ कि इसके अंदर प्रेजेंस है परफेक्शन की। ये कैसी रेस है? वो जो आया होता है इंसान वो लुजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लुजंग उसकी तरफ अटैक कर देता है, पर पहले लुजंग के पंच से वो पीछे की तरफ जाता है और नीचे गिर जाता है। वो उठ रहा होता है। लुजंग सोचा था सीरियसली यस तो पावरलेस लग रहा है, पर मेरा पंच तो ऐसे एक गोल्डन स्टेट के मार्शल आर्टिस्ट को भी गिरा सकता है। कैसे मेरे पंच की फोर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है अपनी इस फ्लेक्सिबल बॉडी से और ऐसे खड़ा हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर वहाँ पे और भी ज्यादा आ जाते हैं वैसे ही इंसान और वो लुजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लुजंग उन्हें पंच मार रहा होता है, पर वो ऐसे ही मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की तरह मतलब बाउंस बैक होकर पीछे गिर रहे होते हैं। लुजंग हैरान होता है। लुजंग के हाथ में गोल्ड ब्लड होता है। लुजंग सोच रहा होता है अब मेरे को याद है कि जो स्काईलॉर्ड्स होते हैं उनके पास भी गोल्ड ब्लड होता है। ओल्ड मैन ने मुझे बताया कि एक इंसान तभी ब्लड को चेंज करता है जब वो स्काईलॉर्ड्स को ज्वाइन करता है। तो जो स्काईलॉर्ड्स है वो डिफरेंट रेसेस से आते हैं, ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? वो सभी जो इंसान होते हैं वो लुजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लुजंग बोल रहे होते हैं और आगे मेरे को अपनी गांग एनर्जी से इनके साथ डील करना पड़ेगा। वो सभी फिर अपनी गांग एनर्जी को यूज करके लुजंग की तरफ आ रहे हैं। तो लुजंग बोलता है क्या ये भी गांग एनर्जी को यूज कर सकते हैं? क्या ये मेरे को कॉपी कर रहे हैं? लुजंग उन्हें पंच मारता है। वो दोनों भी लुजंग को पंच मारते हैं। लुजंग बोलता है मैं जेनो एनर्जी को यूज करता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ। लुजंग जेनो एनर्जी को रिलीज करते तो वो तीनों से पीछे हो जाते हैं। लुजंग सोच रहे थे बुरा है, ये तो ऐसे मेरे मूव्स को कॉपी नहीं कर रहे हैं, पर ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। ऐसे लुजंग मार रहा होता है तो सेलेस्टियल रियलम में हो जाते हैं, फिर वो वर्चुअल डिजास्टर रियलम में हो जाते हैं, लिम्बो रियलम में हो जाते हैं। अब वो बोल रहा था कि लुजंग अभी भी होल्ड मतलब कर रहा है इस टाइम पे भी। मेरे को लग रहा है कि इसने कुछ चीज फाइंड कर ली है, पर अभी भी ये मुश्किल है करने के लिए, पर ये और ज्यादा मुश्किल बनती जाएगी। जिकन बोल रही थी लुजंग क्या ये ठीक होगा? लुजंग की तरफ एक पंच मारता है कोई, लुजंग डोज कर लेता है उसे। लुजंग सोच रहा होता है कि ये अभी लिम्बो रियलम में पहुंच गए हैं मेरी तरह, अगर ये ऐसे इंक्रीज होते रहे तो मैं इनका कोई मैच नहीं होगा, मेरे को इनसे डील करना पड़ेगा। फिर वो अपना क्लाउड चेजिंग मूवमेंट टेक्निक यूज करता है और उन सभी से आसपास से निकल जाता है। लुजंग ऐसे हवा में होता है तो कोई उसकी तरफ फायर का अटैक करता है। लुजंग उसे डोज कर लेता है। लुजंग सोच रहा होता है नहीं मैंने अभी लो विंड को यूज किया एस्केप करने के लिए, अब मेरे को लगता है कि ये भी पावर ऑफ फ्लो को यूज कर सकते हैं। मेरे को अपनी फिजिकल एबिलिटीज को यूज करना चाहिए था एस्केप करने के लिए। अब वो बोल रहा होता है कि ये होली रेस है, ये वही है जिन्होंने पावर ऑफ फ्लो को लिखा है। ये ऐसी रेस है जो ऑटोमेटिकली लर्न कर लेती है पावर ऑफ फ्लो को जब वो पैदा होते हैं। ये अब यूज कर सकते हैं क्योंकि तुमने उनके सामने ये की है। लुजंग बोलता होली रेस वो क्या चीज, अब मेरे को एक्सप्लेन करो। सो गाइस चैप्टर नंबर 232 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।